तो एक नाम है, इनके पीछे ये लोग खड़े हैं। जैसे जैसे सामने इलेक्शन आता है, हाल ही में प्यारे नबी के खिलाफ यूपी के दासना मंदिर के संत यति नरसिम्हानंदा सरस्वती पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ में जो बयान दिया है, वो बयान सिर्फ निंदनीय नहीं है। अगर इस्लामी हुकूमत होता तो उसका सज़ा आप भी जानते हैं। अगर हम लोग कहेंगे लफ्ज़ों में तो बहुत बड़ा गुनहगार हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे पैगंबरों को इस तरह से अपमानजनक शब्द बोल कर करके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे इस्लाम को के ख़िलाफ़ में जो अनर्गल अलाप सलाप बयान दिया है, उसका हम लोग निंदा करते हैं और सरकार से गुहार करते हैं कि अगर आपकी हिमायत इन्हें हासिल नहीं है तो ऐसे बाबाओं को जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक बयान देकर हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है, जो हिंदुस्तान की एकजहती को ख़त्म करने का काम कर रहा है, इनको कठोर से कठोर सज़ा देकर इन लोगों को तब तक जेल में रखनी चाहिए जब तक वो कोर्ट को ये तरह से लिख करके नहीं दे कि आइंदा भविष्य में इस तरह का बयान नहीं देंगे। अभी हमने एक क्लिप देखा, उसमें फिर लिखा है, जिस महाराज ने लिखा है कि 10वीं में हम लोग अबू बकर सिद्दीक उस्मान गनी का भी पुतला जला कर करके इस तरह करेंगे। तो एक सोची साजी स्कीम है। और रहा सवाल उनके गिरफ्तारी का, गिरफ्तारी की आड़ में सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है, एक आर्जी गिरफ्तारी है। अगर ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं करते हैं और हमारे मुसलमान भाई उसका एहतजाज करते हैं तो उन पर कठोर से कठोर सज़ा दे कर करके उनको जेल भेजने का काम करता है। वही जो इस तरह का हरकत का बयान दे करके हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे मुसलमान भाइयों को जज्बात से खिलवाड़ रहा है, इसको सरकार की जरा सी भी एहसास नहीं है। अगर एहसास होता तो ऐसे लोगों को सलाखे के पीछे तब तक रखता ताकि और लोगों को ऐसे सजा को देख कर करके इस तरह का गलती की पुनरावृत्ति नहीं करती। हम सरकार से अपील करते हैं कि देश को सांप्रदायिक में बंटने नहीं दें। ऐसे चाहे कोई भी समुदाय के लोग एक दूसरे के मजहब पर उंगली उठाते हैं, उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। हिंदुस्तान में एक संविधान है, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो देश को गर्व करने का काम ये लोग करने जा रहा है। भारत जलाओ पार्टी इन लोगों के साथ है। हम आपके माध्यम से अपील करते हैं कि अगर इन लोगों की हिमायत इनको है तो ऐसे लोगों को हिमायत करके देश को आपसी जो हिंदू मुसलमान के साथ जो ताल्लुकात पूर्व दिनों से आज़ादी के बाद से बना हुआ है वो बना रहे, इसी का मैं कामना करता हूँ। किसको जिम्मेदार ठहराते हैं लगातार बाबाओं का बयान इस तरह? जो वहाँ की सरकार है, हम तो वहाँ की सरकार को ही ना जिम्मेदार ठहराएंगे कि इतना बड़ा रैली इसका जो क्या नाम है उसका, इम्तियाज़ जलील जी का हुआ है, पूरे बम्बई अस्त व्यस्त हो गया। तो हम हर चीज़ में इसी तरह का कसरत करें और मुसलमान एक गलती करे तो एक सेकंड में गिरफ्तार हो जाए। हमारा मौलाना साहब का जो सलमान अजहरी साहब का गिरफ्तारी हुआ और शायद कल ना परसों दिन उनका जमानत हुआ, वो कोई खिलाफ नहीं किया था, लेकिन वो थोड़ा बोलने पर 6 महीना सज़ा दे दिया जाए और आप रंगा नाच कीजिएगा। ये किसने आपको इस तरह का ये दिया? तो हम सरकार से अपील करते हैं वहाँ की कि आप सरकार चला रहे हैं, सरकार किसी एक आदमी का नहीं होता, वो जानवर चिड़िया चरित्र सब लोगों का होता है। कोई एक चिड़िया भी बीमारी में मरता है तो सरकार का ये है कि हम लोगों के ज़माने में इस्लामी हुकूमत के इसमें जो हमारे थे तो वो कुत्ता भी मरता था तो उसका भी ख्याल रखता था। तो सरकार को वैसे लोगों को हिस्ट्री को दोहरा कर लेसन लेनी चाहिए कि सरकार किस तरह चलनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे बयान